नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। सीएम शिवराज क्या कह रहे हैं। अंदर क्षमता पैदा करती है। आप दूसरे उदाहरण से समझो, जहां बर्फीले पहाड़ है वहां के जानवरों के शरीर पे बड़े बड़े बाल क्यों उगते हैं? क्योंकि बर्फ के उस माहौल में उनको जिंदा रहना है, जिंदा रखने की इच्छा शक्ति उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल उगा देती ताकि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके। ये जीने की इच्छा ये करवा देते। आपने तय कर लिया और आप बेचैन हो गए कि नहीं ये तो करना है। भगवान सचमुच में कहता हूं मैं ऐसी शक्ति दे देंगे। अपने आप वैसे रसायन आपके शरीर से निकलेंगे और आप वैसे बन जाएंगे। क्या बनना है तय करो, लक्ष्य तय करो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाओ, तय करना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या करना है। सवेरे कितना उठना है, कितना पढ़ना है, स्वास्थ्य कैसा रखना है। फिर उस रोड मैप पे चलने की तैयारी करो। फिर दाएं बाएं मत देखो। अभी महाभारत का उदाहरण दिया, आपको पता है जब परीक्षा ले रहे थे कौरव और पांडवों की गुरु द्रोणाचार्य, पेड़ पे चिड़िया रख दी और रख के कहा कि इसकी आंख में तीर मारना है। और एक एक से पूछा बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कह रहा था कि पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही है, फल दिखाई दे रहा है, चलने वाले चीटे चीटी दिखाई दे रहे हैं। अकेला अर्जुन था जिससे कहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मैं और कुछ नहीं दे रहा। तो जो रोड मैप बनाया उसमें चलो, सफलता मिलेगी ही। यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो। अलग अलग कई क्षेत्र हैं, चिंता मत करो। अलग अलग फील्ड भी देखो, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, अनेकों भाषा की पढ़ाई, योग विज्ञान, स्टार्टअप, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, संगीत, कला, इतिहास, खेल, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक साइंस। कितने क्षेत्र खुले हैं। करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। तय करो क्या बनना है। और एक वचन में आज आपको देता हूं, जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी, पहले भी हमने कई तरह की योजना बनाई है। विवेकानंद कैरियर काउंसिल, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बीच में बंद हो गई थी, मैंने फिर चालू कर दी। विदेश के लिए भी, विदेश में भी अगर जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति। कई ऐसे बच्चे थे जो कमरे का किराया नहीं मिलता था, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी, तो उनके लिए मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, उन योजनाओं को गिनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आप तो निकाल लो उनमें। और चिंता मत करना, नहीं बनानी होगी तो मामा बना देगा, उसकी भी परवाह नहीं है। अगर जरूरत पड़े कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करना। अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना रहे, जिसमें जो उद्योग खोलना चाहे उनको सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा और लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। उसके बारे में मैं आज विस्तार से नहीं बोल रहा। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में। हम अगर काम सीख गए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो दुनिया में कहां काम की कमी है। और इसलिए मेरे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना मार्ग तय करो, अपना लक्ष्य तय करो, मार्ग बनाओ, आगे बढ़ो। जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वो हर संभव सहयोग, आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं एक अपील और कर रहा हूं कि इस संबंध में अगर आपके सुझाव हो कि हम कैसे प्रवेश परीक्षाएं हो, चाहे और किसी तरह का सहयोग हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो,
इनमें प्रारंभिक परीक्षा भी जिनने उत्तीर्ण कर ली हो, उनको किस तरह के सहयोग और सरकार को करना चाहिए, आप सुझाव भेजें। मैं सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं और अपने सुझाव mygov.in पर अवश्य भेजिए। अपने बच्चों की वित्तीय सहायता से लेकर अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, उसमें कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मदद, अपनी मदद आप खुद ही करेंगे, जब आप चाहेंगे तभी होगा। और इसलिए मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अनंत आसमान है उड़ने के लिए, लंबी उड़ान भरो और बड़ी सफलता प्राप्त करो। कई बार जब बच्चे मुझे मामा कहते तो दो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं। एक मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो मामा। लेकिन आज मैं और सोच रहा था, एमए मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे ए से मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और एम से, दूसरे एम से मतलब है मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और ए से मतलब है एफिनिटी, जो अपने भांजे भांजियों से प्यार करे, आत्मीयता रखे, लगाव रखे। और इसलिए मैं इस दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा सरकार की तरफ से कि अपने बच्चों को हम लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी हो सकें। लेकिन मैं फिर अंत में कहता हूं, जैसे मेरे ये बेटा बेटी बैठे, इनने खुद मेहनत से सफलता प्राप्त की। आपको खुद लक्ष्य तय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक आपके लिए कहूंगा, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं खूब गाता था पहले। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। पता नहीं पुराना गाना है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए जीता। और एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है, वो जो मुझे सुन रहे बच्चे, उन सबको आज सुनाना चाहता हूं। आप सबने सुनी होगी, अटल जी की कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी पंक्तियां सुनना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, ऐसे थोड़ी जोर से बोलो ना, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार। असफलता एक चुनौती है। अगर कभी असफल भी हो गए, चिंता मत करो, फिर प्रयास करो, ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी। आपकी अमृतवाणी हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत होती है, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि यहाँ उपस्थित सभी सभागण के लिए। और अब मैं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, दुबई जा रही महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने फ्लाइट में चढ़ने से रोका, पति ने किया हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड ने सुरक्षा घेरे में लेकर दोनों को किया एयरपोर्ट से बाहर। आज 155 यात्रियों को लेकर रवाना हुई दुबई फ्लाइट। दुबई जा रही महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बता दें, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रबंधन ने फ्लाइट में चढ़ने से रोका तो वहां पर हंगामा हुआ। एयरपोर्ट पर पति ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और चलिए कुछ खास खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी पुनीत जुड़े हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। चलिए एक नई शुरुआत की बात करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने और लेट लतीफ़ी के कामों में जिम्मेदारी तय करने के लिहाज से प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत उन्होंने की है। ये मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 16 मंत्रालय और विभागों को आपस में जोड़ा गया है। इससे परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा दोनों में आसानी होगी। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया भारत गढ़ रहे हैं। विकास के इस महाअभियान में एमपी भी जुड़ेगा। सीएम ने आगे कहा, इस विकास के लिए सामूहिक शक्ति और एक दिशा में ताकत लगाने की आवश्यकता है, इसलिए विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। मध्य प्रदेश के उस महाअभियान में मध्य प्रदेश पूरी ताकत से जुटे और इसलिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, सभी राज्य सरकारों से कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ वो जुड़े। हम तत्काल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ने का फैसला करते हैं। देखिए, विकास के लिए सामूहिक शक्ति और एक दिशा में ताकत लगने की आवश्यकता है। इधर पीसीसी चीफ की तरफ से एक बयान सामने आया था। इस पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया है और कहा है कि वो जिस निक्कर की बात कर रहे हैं, हमें उस पर गर्व है। पर जिस निक्कर की वो बात कर रहे हैं, मैं उस निक्कर को पहन करके ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उनके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज मैंने जो सीखा है, इसलिए मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूँ। वो वरिष्ठ नेता हैं, 60 वर्ष से ऊपर भी शायद हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा। तो हो सकता है उसका प्रभाव हो। कमलनाथ जी से न मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, न कमलनाथ जी मुझे अगर पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं तो इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा मध्य प्रदेश, मेरे देश के अंदर या मध्य प्रदेश के मेरे लोग और मेरे कार्यकर्ता मुझे ज़रूर पहचानते हैं। इधर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कमलनाथ का समर्थन किया है। जनता पार्टी की राजनीति एक दूसरे को नीचा दिखाने की है। विपक्षी दल कमलनाथ जी की उम्र और वास्तव में वीडी शर्मा ने के लिए अगर कहा तो क्या कहा। वीडी शर्मा जी कमलनाथ के सामने बच्चे हैं। जब वो सांसद थे तब ये पैदा हुए कि बच्चा तो अपने पहले अंडरवियर पहन के घूमता है, तो उसमें उन्होंने कह दिया तो इसमें कौन सा अपराध बन गया है, उनमें क्या बुराई है। इधर आज एक बार फिर से प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह पहुंचे और 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई मामलों पर चर्चा हुई। हालांकि नरोत्तम मिश्रा और अजय सिंह की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और ये 1 महीने में दूसरी मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की।
और मध्य प्रदेश में गाय की नस्ल सुधारने के लिए चलाए जा रहे सांडों के नसबंदी अभियान पर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दरअसल आनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि भोपाल की जो सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उनकी तरफ से इस पर आपत्ति ली गई थी और उन्होंने नसबंदी को गलत बताया था। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। आदेश देखा नहीं है, पर अगर सांसद जी ने कहा है तो उसको देख लेंगे। आदेश देखा नहीं है, पर अगर सांसद जी ने कहा है तो उसको देख लेंगे। आदेश देखा नहीं है, पर अगर सांसद जी ने कहा है तो उसको देख लेंगे। और गोविंद सिंह ने कुछ कहा है इस पर, सुनवाते हैं आप। होना चाहिए सांड केवल 5% को छोड़ के, ताकि ये उनका गाय का वंश चलता रहे, गाय बनी रहे, गौ माता हमारी पूजनीय है, बनी रहे। इसके लिए जिस प्रकार आज से 20 वर्ष पहले ट्रैक्टर नहीं थे, तब 95-96% मतलब बछड़ों की नसबंदियाँ हुआ करती थी, ताकि वे खेती जोतने का काम करते थे। तब कैसे कभी गाय कम नहीं हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सतना की, जहां पर चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह। और यहां पर उन्होंने चुनावी सभा के दौरान कई सारे बातें लोगों के सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म स्टार के लड़के के पास ड्रग्स के नाम पर कुछ नहीं मिला, न ही गांजा लेने का कोई सबूत मिला, फिर भी उसे आज तक जमानत नहीं मिल सकी। सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि आज ऐसा कौन बच्चा है जो गांजा नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह के कानून हैं, लखीमपुर मामले से तुलना करके देख लीजिए। अजय सिंह राहुल का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। और एक फिल्म स्टार के लड़का जेके पास कुछ नहीं मिला, कोनो सबूतो नहीं है कि वह गांजा लीज के नहीं लीज, और आज कौन बच्चा नहीं मिला। यही चले थी, इसकी बिल्डिंग के पीछे पता नहीं कितनी कोरेक्स की बोतल पड़ी, लेकिन वह लड़का का अरेस्ट कीन आज के तारीख तक जमानत नहीं मिला। कानूनन नहीं हो सका था, वह कानूनन नहीं है कि उसका अरेस्ट कर दे और बिना जमानत के रखे, लेकिन यह देश में 2 तरह के कानून है। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने जो वीडी शर्मा पर कमलनाथ ने टिप्पणी की उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और साथ ही गृह मंत्री ने आर्यन खान पर अजय सिंह के बयान को लेकर भी तीखा हमला किया। तो खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस बीच जब उपचुनाव हो रहा है तो तरह तरह के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। ताज़ा वीडियो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और वानर राज से जुड़ा है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वीडी शर्मा ने नेपानगर क्षेत्र के नावरा में आयोजित जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का हनुमान कहा था। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर सुबह के वक्त बंदरों के बीजेपी के झंडे को थामने का विजुअल सामने आ गया। वीडी शर्मा के हनुमान कहे जाने वाले वीडियो और बीजेपी चुनाव कार्यालय पर लगे बीजेपी के झंडे को थामे वानर राज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटिए। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हरदा जिले की, जहां प्रेम प्रसंग के शक में सौतेले पिता ने अपनी बेटी और एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरा तमाशा सड़क के बीचों बीच होता रहा, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सभी बस तमाशा देखते रहे। पिटाई का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक वीडियो 11 अक्टूबर का है और इस मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
प्रेम प्रसंग के शक में बेटी और युवक को सौतेले पिता द्वारा पीटा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। बता दें आपको, अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 11 अक्टूबर की ये पूरी घटना है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आइए जाते जाते नजर डालते हैं सुर्खियों पर।